सो डियर लर्नर्स, कैसे हैं आप सभी। ये वीडियो है खासकर लड़कियों के लिए, ठीक है। बी अवेयर इसका टाइटल रहेगा। क्यों बोल रहा हूँ, देखो यार, थोड़ी सिंसियरिटी से सुनना, ओपन माइंड होकर सुनना। क्यों, तुम लड़कियां हो, है ना। लड़कियों के मन में क्या रहता है, मैं इसलिए बना रहा हूँ वीडियो को कि तुम बाहर जाओगी अभी पढ़ने, चाहे स्कूल कॉलेज, चाहे कंपटीशन एग्जाम, चाहे जिसके लिए भी जाओ, तो चीज़ों को समझना, अवेयर रहना, ताकि तुमको कोई उपयोग ना कर सके। इस चीज़ के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। लड़कियों के मन में ये रहता है कि जो व्यक्ति उनको जज नहीं करेगा उसके प्रति क्या होता है, वो आकर्षित हो जाती हैं, ठीक है। ये मैं जैसी हूँ मेरे को एक्सेप्ट करेगा, उसके प्रति लड़कियां आकर्षित होती हैं। बिल्कुल सही बोल रहा हूँ मैं, इस चीज़ को सोचना कभी। और जो व्यक्ति, उनको पता चल गया है ये मेरे से प्यार करता है, ये मेरे सेटिंग करना चाहता है, ये मेरे को गलत नज़र से देखता है, उपयोग करना चाहता है ना, तो ऐसे लोगों के प्रति क्या हो जाता है, लड़कियों के मन में ये भावना आ जाती है, ये थोड़ा और एफर्ट डाले, और एफर्ट डाले, और एफर्ट डाले, इससे दूर रहना है। लड़कियों को मालूम चल जाता है। लेकिन लड़कियों को सबसे ज़्यादा खतरा किनसे है, जिनसे उनको ये लग रहा है कि ये व्यक्ति मेरे को उपयोग नहीं करेगा, ये मैं जैसी हूँ एक्सेप्ट करेगा। थोड़ा सा ऐसे लोगों से ज़्यादा दूर रहो। क्यों, क्योंकि लोग आएंगे, उपयोग करेंगे, वी आर जस्ट फ्रेंड्स, ये तो चीज़ें नॉर्मल है, कॉमन है, तुम ही आई थी। वो तुमको मेंटली यूज़ करे, फिजिकली यूज़ करे, इससे वो नहीं है, वो तुम उससे रिकवर हो जाओगी। दिक्कत ये है कि तुम्हारे 4 से 5 साल वहाँ बर्बाद हो रहे हैं, तुम्हारी इज्जत वहाँ जा रही है, तुम्हारे माता पिता के संस्कार बर्बाद हो रहे हैं, जिसका तुम ट्रॉमा ले लोगी। और ट्रॉमा ऐसा रहेगा कि वो 40 साल 45 साल तक नहीं उतरता है। मेरे को उस एज में गलती नहीं करनी थी, मेरे को अपने माँ बाप की इज्जत का ध्यान रखना था, मेरा 4 लोग के सामने बेइज्जती हो गया। कोई लड़की बोलते ना ये वर्जिन नहीं है, वर्जिन नहीं है, वर्जिन नहीं, वर्जिनिटी होती है नहीं होती है, इसके ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूँ। लेकिन जब कोई लड़की किसी के साथ फिजिकल हो जाती है तो उसको गलत नज़र से कौन देख रहा है, जानते हो तुम? उस लड़की के दोस्त, उस लड़की की सहेलियाँ, उसकी सहेलियों के बॉयफ्रेंड, उसके बॉयफ्रेंड के दोस्त, उसके मोहल्ले के लोग, ये सारे लोग उसको गंदी नज़र से देखेंगे और एकदम नंगी नज़रों से देखेंगे। मैं साफ बोलता हूँ, इस चीज़ को समझना। लेकिन वहीं अगर कोई लड़की है, उसके बारे में मालूम है लड़की इधर उधर नहीं रहती, तो 4 लोग उसके सामने ना झुक जाएंगे, 4 लोगों की नज़र अपने आप उसको देख के झुक जाएगी, उसको उसके आँख में आँख डाल के बात ही नहीं कर पाएंगे वो। समझ में आया? अगर आप कहीं फिट इन नहीं हो रहे हो तो मत हो फिट इन, इस चीज़ को समझना। मैं तो पहली बात ये रही कि जिसके लिए आपके मन में लग रहा है कि ये मेरे को जज नहीं करेगा, फिर आप समझ जाओगी जज नहीं कर रहा बोल दिया ना, आपके दिमाग में आ जाएगा हाँ ऐसा है, तो क्या करना है, उससे दूर रहना थोड़ा सा। अब चीज़ों को फॉर्मल रखो, अपनी बाउंड्रीज क्लियर रखो, अपने बैरियर बना के रखो। बैरियर मतलब जो चीज़ नहीं ही करनी है मतलब नहीं करनी, बाउंड्रीज मतलब हाँ ठीक है, थोड़ा दूर, ये चीज़। और दूसरा, उनसे दूर रहो जो दोस्त हैं, जो दोस्त बन के आ रहे हैं, हे लेट्स हैव पार्टी टुनाइट, हाँ जी लो, अरे मैं तो सिर्फ तुम्हारा दोस्त हूँ, चलो खाना खा के आ जाते हैं, चलो ग्रुपिंग में रहते हैं। तो ग्रुपिंग से भी बचना, ये ग्रुपिंग वाले हुटिंग ही होते हैं, पूरे हल्ला गुल्ला ही हैं ये, तो ग्रुप वालों से बच कर रहना। क्यों, मैं तुमको घर दिलवा दे रहा हूँ, तो ऐसे कर दे रहा हूँ, तो ऐसे कर दे रहा हूँ, फिर तुम्हारा क्या उससे ज़्यादा बातचीत होगा, दोस्ती होता ही, फिर तुम बोलोगे भैया तो कॉमन है ये, तो फिर आप भेदभाव करो। भेदभाव नहीं कर रहा हूँ, ये हरामी होते हैं, क्योंकि पुरुष हूँ, मेरे को मालूम है पुरुष की मानसिकता क्या होती है, और तुमको अपने बारे में मैं बताऊंगा, ठीक है। सेक्सुअल नीड्स हर किसी की होती है, जैसे ही वो 14 साल का होता है उसके बाद बढ़ता है, तो ठीक है। लेकिन हमको तो सही रहना है ना, हमको तो अपना लक्ष्य हासिल करना है। तो कैसे करोगे, इनसे दूर रहेगी, कर पाओगे ना, फिर तुम 4 साल 5 साल 6 साल बर्बाद कर दोगे, उसके बाद फिर मेंटली टॉर्चर खुद को करोगे, लोगों को, दुनिया समाज को गलत नज़रों से देखोगे, खुल के जी नहीं पाओगे। सबसे बड़ी दिक्कत ये है यहाँ पे, लोग मेरे को जज करेंगे, लोग मेरे को जज करेंगे, लोग मेरे को जज करेंगे, एनी टाइम तुम्हारे दिमाग में ये रहेगा। चीज़ों को तुम छुपाना चाहोगे, ये छुपा लो, वो छुपा लो, ये छुपा लो, वो छुपा लो, लेकिन क्या तुम छुपाने के चक्कर में जी पा रहे हो? नहीं जी पाओगे, ज़िंदगी भर का एक ट्रॉमा है फिर ये। तो ये लोग से दूर रहो। क्यों? क्योंकि फिर ये यूज़ करेंगे, फिर अपने दोस्तों को लाएंगे, फिर तुमको यूज करवाएंगे। समझ रही हो ना? तो फिर तुम लोगों को गलत नज़रों से देखोगी। फिर कल को तुम्हारा पति आएगा तुम्हारी लाइफ में, तुम उसको भी सोचोगी ये भी जैसी रहा होगा, ये वो बहुत सारी चीज़ें हैं। फिर वो अपना पास्ट है, अपना प्रेजेंट, अपना फ्यूचर, जो भी है चीज़, तुम्हारे साथ क्या नहीं कर पाएगा, शेयर नहीं कर पाएगा। फिर तुम उससे दूर भगोगे, वो तुमसे दूर भगेगा,
तो पूरा एक लूप बन जाता है, पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाता है। लड़कियों की ज़िंदगी ऐसे बर्बाद होती है। समझ में आया क्यों बोलते हैं घर वाले दूर रहो, क्यों आई थी पर्दा प्रथा। चलो पर्दा प्रथा वगैरह को तो मैं, ये एक पहलू है पर्दा प्रथा का। पर्दा प्रथा गंदी है, चलो मान रहा हूँ, लेकिन ये भी एक पहलू है उसका, उसके आने का। तो घर से बाहर निकल रही हो तो इन चीज़ों का ध्यान रखना, ऐसे लोगों से दूर रहना, और बाकी अपना लक्ष्य हासिल करना। बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें सभी बोल देते हैं यार। मेरी बात थोड़ी सी चुभी होगी, बुरी लगी होगी तो लगनी चाहिए, मन में चुभनी चाहिए। ठीक है। सो दिव्यांश गुप्ता दिस साइड, कैसे हैं आप सभी।